हेलो एवरीवन। देखिए आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं परिमित समूहों पर कुछ उदाहरण, सम एग्जांपल्स ऑन फाइनाइट ग्रुप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए परिमित समूहों पर कुछ उदाहरण। तो पहला है उदाहरण एक, सिद्ध कीजिए कि गुणन संख्या के सापेक्ष इकाई समस्त घनमूलों का समुच्चय एक परिमित आबेली समूह है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है? गुणन संख्या के सापेक्ष, मतलब इसमें ऑपरेशन क्या हो गया? गुणा का के सापेक्ष इकाई के समस्त घनमूलों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। घनमूल बोला गया मतलब क्यूब रूट्स बोला गया। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होती है हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होती है। ठीक है, इसको निकाल के भी यहाँ पे दिखाया गया है। का समुच्चय एक परिमित आबेली समूह है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालने के लिए एक्स क्यूब माइनस वन, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस वन करना पड़ता है। ठीक है, अगर फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी निकालने के लिए एक्स टू द पावर 5 माइनस वन इक्वल टू 0 करना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार हम निकालते हैं। तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए या फिर ऐसा कर सकते हैं कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 कहते हैं, क्योंकि यूनिटी लानी है हम लोग को, क्यूब रूट में यूनिटी लानी है तो 1 है। ठीक है, तो इसको पक्ष अंदर कह दिए तो एक्स क्यूब माइनस वन हो गया इक्वल टू 0। इसी प्रकार से हम इसका इक्वेशन प्राप्त करते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। तो यहाँ पे इसको जब फैक्टराइज करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? एक्स माइनस वन अलग हो जाता है। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी और ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो ए माइनस बी मतलब कि एक्स माइनस वन हो गया, फिर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसका रूट निकाल लेते हैं। रूट निकालते हैं, इसकी रूट क्या हो जाएगी? इसका जो रूट होगा वो 1 हो जाएगा। एक्स इक्वल टू 1 इसका रूट हो जाएगा। अब इसका भी रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका रूट निकालने के फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने के लिए अगर इस प्रकार का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास में, तो इसका रूट एक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac से निकालते हैं। ठीक है, अपॉन 2a। तो यहाँ पे b क्या है? b इक्वल टू 1 है, c इक्वल टू भी 1 है और a इक्वल टू भी 1 है। तो माइनस बी का मतलब क्या हो गया? माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, 4ac 4 इंटू 1 इंटू 1, यहाँ पे 4 मिला। 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3। और जब भी माइनस रूट के अंदर आता है तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? आई लग जाता है। ठीक है, रूट के अंदर अगर माइनस आ गया तो वहां पे आई लग जाता है। तो x इक्वल टू हमें क्या मिल गया? देखो यहाँ पे माइनस वन प्लस माइनस, इसको अलग अलग कर लेते हैं 2 को, तो माइनस वन बाई टू प्लस माइनस यहाँ से आई रूट थ्री निकलेगा आई, और रूट थ्री बाई टू हो जाएगा, ये 2 की वजह से वो 2 हो गया। ठीक है, तो प्लस माइनस मिला, तो यहाँ पे हम प्लस जो रहेगा, जो प्लस वाला पार्ट है, यहाँ पे माइनस तो है ही। ठीक है, माइनस वन बाई टू प्लस रूट आई आई रूट थ्री बाई टू इक्वल टू हम इसको ओमेगा मान लेते हैं, और जो माइनस वाला पार्ट है उसको ओमेगा स्क्वायर मान लेते हैं। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तब भी 1 ही प्राप्त होगा, ओमेगा का भी इसका क्यूब करेंगे तब भी 1 ही प्राप्त होगा, ओमेगा स्क्वायर करेंगे तब भी 1 ही प्राप्त होगा। ओमेगा क्यूब करने पर ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब करेंगे तब भी 1 प्राप्त होगा, यहाँ पे क्यूब करेंगे तब भी 1 प्राप्त होगा, और ओमेगा क्यूब इक्वल टू तो 1 होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल गया एक सेट मिल गया, g इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए आप जानते होगे कि जब 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही मिलेगा, 1 इंटू ओमेगा करते तो ओमेगा मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है, सबका कंपोजिशन टेबल बनाया गया। यहाँ पे कैसे बनाएंगे हम? 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के साथ में, फिर ओमेगा का मल्टीप्लीकेशन ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के साथ में, फिर ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के साथ में। देखो यहाँ पे 1 को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई किए तो 1 आ गया, 1 को ओमेगा 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किए तो 1 आ गया, 1 को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई किए तो आ गया, 1 को ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किए तो ओमेगा स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ओमेगा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किए तो ओमेगा आ गया, ओमेगा को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई किए तो ओमेगा स्क्वायर बन गया, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किए तो ओमेगा क्यूब बन गया, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 1 के इक्वल होती है, तो यहाँ पे आ गया 1। अब आते हैं ओमेगा स्क्वायर में, ओमेगा स्क्वायर का 1 के साथ मल्टीप्लाई किए तो ओमेगा स्क्वायर मिल गया, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई किए तो ओमेगा क्यूब आ गया, जो कि इक्वल टू 1 देते हैं हम लोग, जहाँ पे 1 आ गया। ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो ओमेगा टू द पावर 4 हो गया, जिसको ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा मिल गया हम लोग को। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ओमेगा आ गया, ओमेगा टू द पावर 4 की वैल्यू ओमेगा, यहाँ से ओमेगा मिल गया हम लोग को। ठीक है, ये हो गया कंपोजिशन टेबल, संयोजन तालिका।
अब इससे हम ग्रुप प्रूव करेंगे, ठीक है। एक परिमित आबेली समूह है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है एक परिमित आबेली समूह है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसलिए सबसे पहले संवरक गुणधर्म, साचर क्लोजर प्रॉपर्टी। तो चूंकि संयोजन तालिका की सभी प्रविष्टियां समुच्चय G के अवयव हैं, अतः समुच्चय G के गुणन संख्या के सापेक्ष समृद्ध है। आप यहां से कोई भी दो एलिमेंट ले लो, किसी का भी मल्टीप्लाई करने पर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ही आएगा, इसके बाहर का कोई भी एलिमेंट नहीं आने वाला है। मतलब कि इस G का ही एलिमेंट आ रहा है। मतलब कि क्या हो गया, अगर किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट करते हैं जो ऑपरेशन आपके पास दिया हुआ है उससे, तो हमें अगर इसी सेट में मिलता है तो उसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। किसी भी दो एलिमेंट को लेने पर उसको ऑपरेट करने पर जो एलिमेंट प्राप्त होता है, अगर वो G में बिलोंग करता है, मतलब कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। देखिए, मतलब कि एक संवरक गुणधर्म को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब देखते हैं साचर्य नियम। साचर्य नियम का मतलब ये होता है कि आप किसी भी पहले दो को ऑपरेट करना है, पहले जो ऑपरेशन दिया गया है, फिर थर्ड वाले को ऑपरेट करना है, उसके बाद में पहले सेकंड और थर्ड को ऑपरेट करना है, फिर फर्स्ट वाले को उसके साथ ऑपरेट करना है। तो दोनों वैल्यू तो वहां पे क्या होता है, वह साहचर्य नियम का भी पालन करता है। जैसे कि यहाँ पे 1 ओमेगा करेंगे तो ओमेगा ही मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा करेंगे तो ओमेगा क्यूब मिलेगा, जो कि 1 के बराबर होगा। यहाँ पे भी ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा क्यूब मिलेगा, जिसको मल्टीप्लाई करने पर 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर ओमेगा क्यूब देगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, जो कि सत्य होगा, ठीक है। मतलब ये साहचर्य नियम का भी पालन करता है। अब देखिए, तत्समक की उपस्थिति, तत्समक के लिए क्या करेंगे हम लोग, तत्समक क्या हो जाएगा, ऐसा नंबर जिसमें जिसके साथ किसी भी दूसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने पर, या फिर ऐसा एलिमेंट जिसमें दूसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने पर जो दूसरा एलिमेंट है वो मिल जाएगा। जैसे कि हम अगर ओमेगा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा ही प्राप्त होगा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, और ओमेगा स्क्वायर को भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्राप्त होगा। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है वो हट जा रहा है अपने आप, ठीक है, एलिमिनेट हो जा रहा है, उसको हटाने की जरूरत नहीं पड़ रही। मल्टीप्लाई करें तो वापस से ये जो वैल्यू है लेफ्ट साइड की वैल्यू प्राप्त होती चली जा रही है। मतलब ये जो राइट साइड की वैल्यू है वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। राइट साइड का जो एलिमेंट है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, मतलब इसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट कहता है, हर एक एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कहता है, तत्समक की उपस्थिति है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि तत्समक की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कहता है। अब देखते हैं प्रतिलोम की उपस्थिति। यहाँ पे 1 जो है तत्समक एलिमेंट हो गया। अब प्रतिलोम के लिए हम क्या करेंगे, हम हर एक का प्रतिलोम निकालेंगे। मतलब कि जैसे 1 का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, जो कि 1 के इक्वल होगा, जो बिलोंग करता है G में। ओमेगा इनवर्स निकाल लेते हैं तो 1 बाई ओमेगा हो जाएगा। अगर ऊपर और नीचे ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर कह देते हैं, ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर कह दिए, तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा क्यूब हो जाएगा, जो कि इक्वल होता है 1 के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर बचेगा, जो कि बिलोंग करता है G में। अब इसका इनवर्स बिलोंग करता है G में, तो ओमेगा का इनवर्स क्या है, ओमेगा का इनवर्स क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक है। क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ओमेगा क्यूब मिलेगा, जो कि 1 प्राप्त होगा। मतलब कि किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होती है, और इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 है, ठीक है। तो प्राप्त हो रहा है, मतलब ओमेगा के लिए ओमेगा स्क्वायर इनवर्स है, वैसे ही ओमेगा स्क्वायर के निकालेंगे तो ओमेगा उसका इनवर्स कहलाएगा, जो कि बिलोंग करता है G में। मतलब हर एक एलिमेंट के लिए इसमें उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। मतलब ये प्रतिलोम को भी सेटिस्फाई कर रहा है, प्रतिलोम वाले कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब यहां तक तो ये ग्रुप हो गया, ठीक है। जो थर्ड रूट ऑफ यूनिटी है वो ग्रुप बन गया। अब देखते हैं क्रम विनिमय नियम। तो हम जानते हैं कि G में अवयवों की संख्या 3 है, अतः G एक परिमित आबेली समूह है जिसकी कोटि 3 है, ठीक है। यहाँ पे क्रम विनिमय आप कोई भी दो एलिमेंट को ले लो, 1 इंटू ओमेगा करने पर क्या मिलेगा, ओमेगा प्राप्त होगा, और ओमेगा इंटू 1 करेंगे तब भी क्या प्राप्त होगा, ओमेगा प्राप्त होगा। आप चाहे ओमेगा इंटू ओमेगा करोगे तब भी ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, और चाहे उसको उलट करने के बाद भी ओमेगा स्क्वायर ही मिलेगा। चाहे ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा करोगे तो ओमेगा क्यूब प्राप्त होगा, इक्वल होगा, और यहाँ पे ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर करेंगे तब भी ओमेगा क्यूब प्राप्त होगा, जो कि 1 के इक्वल होगा। मतलब ये क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है, इसको उलट देने पर भी सेम वैल्यू प्राप्त हो रहा है, मतलब दोनों इक्वल हैं। अतः समृद्ध संख्याओं का गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो समुच्चय G में अवयवों की संख्या 3 है, अतः G एक परिमित आबेली समूह है जिसकी कोटि 3 है। G एक परिमित आबेली समूह है जिसकी कोटि 3 है, यही हमें प्रूफ करना था। क्या बोला गया था कि सिद्ध कीजिए गुणन संख्या के सापेक्ष समस्त घनमूलों का समुच्चय, सापेक्ष इकाई के समस्त घनमूलों का समुच्चय एक परिमित आबेली समूह है, ठीक है। तो कोटि 3 है, 3 संख्याएं हैं इसमें, जो कि एक परिमित आबेली समूह को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है।
देखिए सेकंड क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि इकाई के चतुर्थ मूलों का समुच्चय 1 माइनस 1 i माइनस आई गुणन संक्रिया के अंतर्गत एक परिमित आबेली समूह है। यहाँ पे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। देखिए आई मतलब हो गया यूनिटी, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, मतलब कि x टू द पावर 4 इक्वल टू 1 प्राप्त होना चाहिए अब। ठीक है, देखिए x टू द पावर 4 इक्वल टू 1 प्राप्त होगा तो x टू द पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको हम स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको भी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक तो हमें बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 ए माइनस बी हो गया, और ए प्लस बी मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, लेकिन इसको कर सकते हैं, ये भी हो जाएगा एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 हो जाएगा। इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हम लोग को, आई और माइनस आई प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें x इक्वल टू 1 प्राप्त हुआ, यहाँ पे माइनस 1 प्राप्त हुआ, यहाँ से i और माइनस आई मिल जाएगा हम लोग को। ठीक है, जब भी हम x स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, मतलब कि x इज इक्वल टू रूट माइनस 1। ठीक है, तो फिर इसको ऐसा कर सकते हैं कि रूट कर रहे हैं मतलब प्लस माइनस रूट माइनस 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू प्लस माइनस आई मिल गया हम लोग को। ठीक है, इसलिए एक बार प्लस में आई, एक बार माइनस में आई प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे हमें फोर एलिमेंट मिले हैं। ठीक है, अब चारों एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, जैसे 1 को चारों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 को चारों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आई को चारों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस आई को चारों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब खुद के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो कौन कौन सा एलिमेंट प्राप्त होता है इसको देखिए, तो 1 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करने पर 1 प्राप्त होता है, 1 को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर माइनस 1 प्राप्त होता है, 1 को आई के साथ मल्टीप्लाई करने पर आई प्राप्त, और 1 को माइनस आई के साथ मल्टीप्लाई करने पर माइनस आई प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, क्योंकि उसके सामने किसी दूसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने पर वो दूसरा एलिमेंट वापस से प्राप्त होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो 1 एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, उसका यूज अभी करेंगे। यहाँ पे माइनस 1 इंटू 1 करेंगे तो माइनस 1 प्राप्त होगा, माइनस 1 इंटू माइनस 1 करेंगे तो प्लस 1 प्राप्त होगा, माइनस 1 इंटू आई करेंगे तो माइनस आई प्राप्त होगा, माइनस 1 इंटू माइनस आई करेंगे तो प्लस आई प्राप्त होगा। ठीक है, ये भी हो गया। सेम वही चीज आगे बढ़ेंगे, आई और 1 को मल्टीप्लाई करने पर आई प्राप्त हुआ, आई और माइनस 1 को मल्टीप्लाई करने पर माइनस आई प्राप्त हुआ, आई और आई को मल्टीप्लाई करने पर आई स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, और आई स्क्वायर की वैल्यू आप जानते ही हो माइनस 1 होती है, इसलिए माइनस 1 हो गया। और आई और माइनस आई का मल्टीप्लाई करने पर माइनस तो है ही, और आई का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस 1 मिल जाएगा, मतलब कि प्लस 1 मिल गया, इसलिए यहाँ पे आ गया प्लस 1। सेम वही और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आई, आई 1 और माइनस 1 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एलिमेंट मिल रहे हैं। अब देखिए, अब इसमें किसी भी दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, मतलब हमारे पास जो सेट जी मिला है, जी में जो सेट मिले 1 माइनस 1 आई माइनस आई, उसमें किसी भी दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने पर उसी सेट का ही एलिमेंट प्राप्त होते चले जा रहा है। ठीक है, उसके बाहर का कोई भी एलिमेंट प्राप्त नहीं हो रहा है, मतलब कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड है साहचर्य नियम। ठीक है, आप कोई भी 3 एलिमेंट ले लो, जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे 1 आई और माइनस आई ले लेते हैं, तो 1 इंटू आई इंटू माइनस आई अगर कहते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 1 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर माइनस आई का स्क्वायर, मतलब कि माइनस माइनस 1। ठीक है, माइनस आई का स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, आई का स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1 के बराबर होती है, तो माइनस माइनस 1 मतलब कि प्लस 1 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे 1 इंटू आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए और माइनस आई को अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आई इंटू माइनस आई मिल जाएगा, माइनस आई का स्क्वायर मतलब कि माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्राप्त हो गया। मतलब कि आप चाहे इस ब्रैकेट पहले सॉल्व करो, आपके पास वापस से वही एलिमेंट प्राप्त हो रहा है, मतलब कि साहचर्य नियम का भी पालन कर रहा है। आप कोई भी दो एलिमेंट, 3 एलिमेंट ले सकते हैं और इस प्रकार आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे G3 में आते हैं, G2 भी साहचर्य नियम भी हो गया। वाम तत्समक की उपस्थिति, ठीक है, वाम तत्समक की उपस्थिति और वाम प्रतिलोम की उपस्थिति, या फिर तत्समक और प्रतिलोम की उपस्थिति, इसमें क्या होगा कि अगर किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर वही एलिमेंट फिर से प्राप्त होता है, कोई ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं वही एलिमेंट फिर से प्राप्त होता है, तो उसको कहते हैं तत्समक एलिमेंट, जिस एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 ही प्राप्त हो रहा है, माइनस 1 को भी अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी माइनस 1 ही प्राप्त होगा, आई को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आई ही प्राप्त हो रहा है, और माइनस आई को भी 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस आई प्राप्त हो रहा है। मतलब
इन सभी एलिमेंट को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर वापस से वही एलिमेंट प्राप्त होते जा रहे हैं। मतलब कि ये जो ऐसा एलिमेंट है कि उस एलिमेंट को वापस से दे रहा है वो, मतलब कि ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाती है। ठीक है, आइडेंटिटी कहलाती है। मतलब किसी सेट में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है मतलब कि वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ये हो गया आइडेंटिटी की उपस्थिति, मतलब 1 वाम तत्समक है या फिर दक्षिण तत्समक भी ले सकते हो उसको। ठीक है, अब प्रतिलोम की उपस्थिति, प्रतिलोम के लिए अब देखते हैं प्रतिलोम के लिए क्या करेंगे। 1/1 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/1 मतलब कि 1 जो कि बिलोंग करता है जी में। ठीक है, 1 इसमें है तो 1 का इनवर्स मिल गया। 1 का इनवर्स 1 होता है एंड आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स जो है वो खुद ही होता है। ठीक है, अब जैसे 2 लेते हैं तो इसमें नहीं, -1 लेते हैं तो -1 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/-1। अब इसको हमें लाना है आइडेंटिटी, अब यहाँ पे 1/-1 मतलब कि -1 मिल जाएगा। तो -1 का इनवर्स भी क्या हो गया, वो खुद ही हो गया। ठीक है, जो कि बिलोंग करता है जी में। ठीक है, अब आते हैं आई में, तो आई का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/i। तो आई का मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो आई और आई, ये दोनों आई और आई मल्टीप्लाई होकर -1 हो गया। आई इज इक्वल टू, ऊपर में आई है मतलब कि -1 मिल जाएगा। ठीक है, -i मिल जाएगा क्योंकि ऊपर में आई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, ऊपर में आई तो -i मिल गया जो कि बिलोंग करता है जी में। ठीक है, जो कि बिलोंग करता है जी में, मतलब कि i का इनवर्स क्या हो गया, -i हो गया। और -i का अगर इनवर्स निकालते हैं तो 1/-i, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं i इंटू आई का, तो क्या हो जाएगा i अपॉन माइनस, इसको मल्टीप्लाई करने पर -1 तो -1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से +1 हो गया। तो i/1 मतलब कि i बिलोंग्स टू g, तो -i का जो इनवर्स है वो क्या होगा, i होगा। देखिए यहाँ पे निकला हुआ है 1 का इनवर्स 1 हो जाएगा, -1 का इनवर्स -1 हो जाएगा, -i का इनवर्स i और i का इनवर्स -i, इस प्रकार से प्राप्त होता है। क्रम विनिमय नियम भी लागू होता है, चाहे आप किसी भी मल्टीप्लिकेशन के लिए वैसे भी क्रम विनिमय सेटिस्फाई करता है और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्रम विनिमय संतुष्ट होता है क्योंकि इस प्रकार से वैल्यू प्राप्त होते हैं जो कि इक्वल होते हैं। ठीक है, जी के अवयवों की संख्या 4 है, अतः जी डॉट एक परिमित आबेली समूह है जिसकी कोटि 4 है। ठीक है, कोटि किसे कहते हैं, जिस किसी भी सेट में या फिर जिस किसी भी ग्रुप में जितने एलिमेंट होते हैं वे उसकी कोटि कहलाती है। यहाँ पे 4 एलिमेंट है तो 4 इसके कोटि हो गई। ठीक है, जो कि परिमित आबेली समूह है क्योंकि 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में, और अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आगे की वीडियो के अपडेट जो है आपको टाइम पे मिलते रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक थैंक यू सो मच, गुड बाय।